हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। आज हम लोग चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 4 तक का हम लोग टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अगर आपने पिछले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो आई हम्बल रिक्वेस्ट विद ओपन माय आर्म्स। पहले बच्चों आप सारे वीडियोस को देखें, 5th में आए, आपको आसानी से सारी बातें डिटेल से समझ में आएगी। एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा चैप्टर 5 में सिलेक्शन ऑफ इंटरप्राइज, सिलेक्शन ऑफ इंटरप्राइज यानी कि कौन से इंटरप्राइज को हम सेलेक्ट करें। यानी कि देखिए, सबसे पहले आपके मन में अगर एक सवाल आता है कि सर मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि बिजनेस कौन सा किया जाए, किस तरह का बिजनेस को किया जाए। ठीक है, तो बहुत से लोगों का मन में यह सवाल आता है, सर मैं कपड़े का बिजनेस कर ले रहा हूँ, ठीक है, सर मैं जूते चप्पल का बिजनेस कर ले रहा हूँ, सर मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का बिजनेस कर ले रहा हूँ, ठीक है। बट ऐसे नहीं होगा। आज के डेट में इफ यू वांट टू स्टार्ट एनी बिजनेस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना होगा कि हमारे समाज की लोगों की क्या जरूरत है, क्या डिमांड है। उस डिमांड में भी कई सारी चीजें आएगी। अब उसमें भी आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा कि हम अगर किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, क्या मार्केट में उस तरह का पहले से ट्रेंड या फिर मार्केट में उस तरह का बिजनेस पहले से चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तब हम उस तरह का प्रॉपर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, या अगर चल भी रहा है तो कुछ न्यू इनोवेटिव, कुछ न्यू आइडियाज के साथ अगर हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, कुछ नए तरीके से स्टार्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन जो है वो प्रॉपर रहेगा। अदरवाइज आप बिजनेस तो स्टार्ट कर लेंगे, बट आप एक बात हमेशा ध्यान दीजिए कि बिजनेस स्टार्ट तो हो गया आपका, लेकिन चलाना उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा। वन टाइम इन्वेस्ट करना बहुत आसान है, लेकिन इन्वेस्ट की गई अमाउंट को रिटर्न निकालना और साथ ही साथ जो रेगुलर बेसिस पे आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, जिसमें आपका रेंट है, स्टाफ की सैलरी है, वो सारे चीजों को कवर करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, पूरे अच्छे तरीके से प्लान कीजिए, अपना एक स्ट्रेटजी बनाइए और मार्केट को आप प्रॉपर रिसर्च कीजिए, देन आप बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। अगर आप सोचेंगे कि बिना रिसर्च किए हुए मार्केट को स्टार्ट कर ले, तो आपका बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चलाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर में, सिलेक्शन ऑफ एन इंटरप्राइज। कैसे हम किसी एंटरप्राइज को सिलेक्शन करेंगे। सबसे पहले तो इसका मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए कि इट इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ बिजनेस और एंटरप्राइज लाइक ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस आफ्टर स्टडिंग रिसोर्सेस, मार्केट कंडीशंस एंड पर्सनल इंटरेस्ट। देखिए, चाहे आप ट्रेडिंग की तरफ जाइए, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाइए या किसी सर्विस की तरफ जाइए, लेकिन सबसे पहले आप जो है इस बात को स्टडी कीजिए कि रिसोर्सेस, मार्केट का कंडीशन क्या है और लोगों की पर्सनल इंटरेस्ट क्या होगी। उसके बाद आप किसी चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये पहला और सिंपल सा मीनिंग यही है सिलेक्शन ऑफ एंटरप्राइजेस का, ठीक है। और इसमें दूसरा पॉइंट इस चैप्टर में यही आता है कि फैक्टर टू कंसीडर इन सिलेक्शन ऑफ एंटरप्राइज, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं जब आप किसी एंटरप्राइज को सेलेक्ट करते हैं। तो पहला आता है आपका मार्केट डिमांड, नंबर 1 मार्केट डिमांड। दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट, लोकेशन, कंपटीशन, लीगल रूल्स एंड गवर्नमेंट सपोर्ट, प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क एंड फ्यूचर ग्रोथ। नंबर 1 पे हम लोग बात करते हैं मार्केट डिमांड। चूज एन एंटरप्राइज हुज प्रोडक्ट सर्विस आर इन द डिमांडेड, मतलब हम ऐसे एंटरप्राइजेस को सेलेक्ट करेंगे जिसका डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा हाई है। अगर हम उस तरह का प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो हम आसानी से अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, बेच सकते हैं। पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। देखिए, अगर आप जिस प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, मैन पावर चाहिए। ये सारी चीजें आप आसानी से जो है वो कवर कर ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये सारी चीजें आप आसानी से कलेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। थर्ड नंबर पर आता है नॉलेज एंड स्किल ऑफ एंटरप्रेन्योर। द बिजनेस शुड मैच द नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड इंटरेस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर। यानी कि बिजनेस को आप डेवलप आगे तभी बढ़ा सकते हैं जब जो है आपको प्रॉपर नॉलेज रहे। यानी कि एक एंटरप्रेन्योर जो एक साहसी होता है, उसको इन सारे चीजों का पूरा ज्ञान होना चाहिए और साथ साथ उसका पर्सनल इंटरेस्ट भी होना चाहिए।
जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ, अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है, जिस चीज का आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उस चीज का कोई प्रॉपर प्लान स्ट्रेटेजी नहीं है, तो आप उस बिजनेस को ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस बात को ध्यान रखें, प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूं कि किसी बिजनेस को आप स्टार्ट करते हो उसके बारे में आपको डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है। सिर्फ यही नहीं कि एंटरप्रेन्योर हु स्टार्ट अ बिजनेस विद टेकिंग सम फाइनेंशियल रिस्क इन द होप ऑफ प्रॉफिट, एक पर्सन ने बिजनेस को स्टार्ट किया रिस्क लेकर के, तो बिजनेस को स्टार्ट किया रिस्क लेकर जरूर, लेकिन नॉलेज भी रखना जरूरी है, तो ये याद रखें आप, ठीक है। नेक्स्ट है साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कंसीडर हाउ मच कैपिटल इज अवेलेबल टू स्टार्ट एंड रन द एंटरप्राइज। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि आपने जो सिलेक्शन कर लिया, आपके पास कितना पैसा है कि आप उस बिजनेस को स्टार्ट करें और चलाएं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है एंटरप्राइज को सेलेक्ट करने के बाद प्लेस, लोकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको ऐसा लोकेशन सेलेक्ट करना है जहां पे आपका कस्टमर्स तो रेगुलर बेसिस पर आता जाता रहे, जिससे कि आप आसानी से अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स को शो करके उसको बेच सके, ठीक है। उसमें यही बात लिखी है, प्लेस ऑफ एंटरप्राइज शुड बी सुटेबल फॉर प्रोडक्शन एंड इजी एक्सेस टू कस्टमर्स। कंपटीशन, select a business where competition is not too strong or where you can provide something unique। देखिए, आप जिस प्रोडक्ट को मार्केट में बेच रहे, कोई जरूरी ऐसा नहीं है कि दूसरा आदमी नहीं बेच रहा होगा, दूसरा आदमी भी आपकी तरह ही किसी न किसी प्रोडक्ट को बेच रहा होगा, तो आप उससे बेहतर कैसे हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप उससे बेहतर तब हो पाएंगे जब आप अपने प्रोडक्ट को कुछ यूनिक स्टाइल में, कुछ नया इनोवेटिव के साथ, न्यू आइडिया के साथ सेल करते हैं, ठीक है। लीगल रूल्स एंड गवर्नमेंट सपोर्ट, जैसे कि यहां पे बताया गया, चेक लाइसेंस लॉ एंड गवर्नमेंट स्कीम्स दैट मे हेल्प, ठीक है। लास्ट जो नेक्स्ट जो है हमारा, प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क, एस्टिमेट द प्रॉफिट एंड पोटेंशियल एंड पॉसिबल रिस्क, इस चीज का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। एंड लास्ट, फ्यूचर ग्रोथ, एंटरप्राइज शुड हैव स्कोप फॉर एक्सपेंशन एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस, यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन का ये कॉन्सेप्ट जब आप सेलेक्ट कर लिए हैं, तो अब इसके बाद जो लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन आपका ग्रोथ करे, एक्सपेंड करे और उसमें नई नई तब्दीलियां आते चले जाए। तो ये हमारा चैप्टर था सिलेक्शन ऑफ एंटरप्राइज। ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, आप इसको जल्द से जल्द कर लें, जिससे कि आपको दूसरा वीडियो भी फिर मिल जाए। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर 6 हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।